नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी कवरेज पर जो आपका चैनल बना हुआ है वो समरकंद से आ रही है, जहां मोदी का महामिशन जारी है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात चल रही है। पिछले 25 मिनट से ये बातचीत जो दोनों नेताओं के बीच जारी है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ रूस, न सिर्फ एससीओ के जो सदस्य देश हैं, बल्कि अमेरिका की नजर भी इस मुलाकात पर है। और वो इसलिए क्योंकि युद्ध के बाद जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद भारत ने तटस्थता अपनाई, रूस की एक बार भी निंदा नहीं की और ना ही अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान आया। तो समरकंद हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से फासला करीब 2000 किलोमीटर का है। समरकंद जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात चल रही है, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंटर के भीतर जा रहे हैं। ये कांग्रेस का सेंटर है जहां पर एससीओ समिट हुई है। इसके हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं और दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज़ द वे। ओके, ये देखिए हम इस सेंटर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। एबीपी न्यूज़ इसके भीतर जा रहा है और यहीं पर समरकंद डिक्लेरेशन फाइल किया गया है और ये कांग्रेस का सेंटर है। ओके, तो समरकंद डिक्लेरेशन में सबसे अहम बात ये हुई है कि सीधी चेतावनी दी गई है उन देशों को जो कि एक तरफा प्रतिबंध लागू करते हैं और ये चेतावनी वेस्ट को है, अमेरिका को है। ये देखिए, ये उसकी गैलरी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये अंदर का एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। कैमरा अभी इसके आगे हमको बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस के सेंटर की, जहाँ पर सारे देशों के एससीओ के जो डायलॉग पार्टनर इकट्ठा हुए, जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट इकट्ठा हुए एससीओ के, और जहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट इकट्ठा हुए और यहाँ से वेस्ट को क्लियर मैसेज दिया गया है। ये आप उस जगह की तस्वीरें, पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है वेस्ट के लिए जो एससीओ से निकला है। मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद। तो आपने समरकंद से तस्वीरें देखी उस एससीओ सेंटर की जहां पर यह मुलाकात हुई, ये शिखर बैठक हुई। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है समरकंद में चल रही बीते 25 मिनट से वो मुलाकात जो 10 महीने बाद हो रही है, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मुलाकात। और मैं एम्बेसडर नाम्बियार आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की यह मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध बीते 6 महीनों से जारी है, 7-8 महीनों से जारी है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के अंदर क्या उनकी कोई भूमिका हो सकती है? क्या इस मामले को सुलझाने की कोई भूमिका प्रधानमंत्री मोदी अदा कर सकते हैं? अगर ये ऐसा कोई प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर मोदी करना चाहे तो भी वो उनके साथ पहले प्राइवेटली बात करके ये जांच करेंगे। ये नहीं, ये पब्लिकली तो इंडिया को इस स्थिति में, इस सर्कमस्टेंसेस में पब्लिकली कुछ कहना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो इस समय सार्वजनिक रूप से नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति में बहुत सारी चीजें जो हैं वो पर्दे के पीछे। जी, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से आपको दे देते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता 2023 के लिए जो भारत को दी गई है उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए भारत को बधाई दी है। जिनपिंग ने कहा है कि चीन अगले साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करेगा। भारत 2022-23 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। तो अगले साल एससीओ की यह समिट हिंदुस्तान में होगी, इसकी अध्यक्षता अगले साल भारत करेगा। तो 2022-23 के लिए भारत एससीओ की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और उसी को लेकर चीन की तरफ से भारत को बधाई दी गई है। प्रणय, भारत को बधाई दी गई है और भारत को बधाई देना चीन की मजबूरी भी हो जाती है। इसलिए मजबूरी हो जाती है क्योंकि अगले साल भारत के पास न केवल एससीओ की अध्यक्षता होगी बल्कि G20 की भी अध्यक्षता होगी। और एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत ने इस समय जो संदेश दिया है, शी जिनपिंग से कोई मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे में अगले साल शी जिनपिंग को भारत आना होगा, भारत को भी बुलाना होगा, तो कूटनीति में इसके क्या रास्ते निकलते हैं?
ये बहुत लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, सबसे पहले जरा इस ग्राफिक्स को देख लेना चाहिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मजबूत बने, ये चीन को संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दिया। साथ ही रूस को संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की अपनी इस बैठक के अंदर दिया कि युद्ध की वजह से खाद्य संकट दुनिया में गहराया है, भारत इस संकट का सामना करने के लिए और समाधान देने के लिए तैयार है। यह प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन को, पाकिस्तान को, रूस को उन्होंने संदेश दिया है। पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया है कि ट्रांजिट कॉरिडोर का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि भारत का अनुभव रहा है कि अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति करने में भी पाकिस्तान रोड़े की तरह बीच में अड़ा रहा और इसके कारण भारत का रास्ता रुकता रहा। लेकिन एम्बेसडर वोरा, जिस सवाल से को मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसे में जब ये ठंडी तस्वीरें आती हैं, मुलाकात नहीं होती है, बात नहीं होती है, तो अगले साल भारत के लिए भी मुश्किल, चीन के लिए भी मुश्किल, कैसे निकलेगा रास्ता? आज से लेकर अगले साल तक स्थिति बदल सकती है। आजकल बड़े डायनामिक एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता। जो दूरदर्शी लोग हैं वो भी इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। लेकिन ये सही है, हमने उनके साथ बात नहीं की क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है। वो बार बार कहते हैं कि जो बॉर्डर इशू है उसको बैक बर्नर पर डालिए, बाकी चीज़ों पर बात करिए। हम कहते हैं बाकी चीज़ों को बैक बर्नर पर डालिए, बॉर्डर की बात करिए। चीन घबरा गया है। इतनी दृढ़ स्थिति, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजिशन भारत ने उसके साथ पहले कभी नहीं ली, उसको मामलों ने बौखला गया है। इसीलिए मीटिंग नहीं हुई। मुबारक जरूर देगा क्योंकि अब हम चेयरमैन बनेंगे और हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी प्रायोरिटीज अगले साल क्या होंगी। बाजरा की बात हुई है, फूड सिक्योरिटी की बात हुई, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, कनेक्टिविटी की बात, अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी बात हो रही है। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमेशा चाइना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बस एक ही चीज है सर, अगर चाइना छोड़ देता है ये आइडिया कि दुनिया की जितनी संस्थाएं हैं, जितने संगठन हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मैं डोमिनेट करूंगा, जिस दिन ये छोड़ देगा तो दुनिया उसको स्वीकार। बिल्कुल सर, मिडिल किंगडम सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर राजीव रंजन से मैं जानना चाहूंगा, सर आप तो वहां पढ़ाते हैं शंघाई में, चीन आखिर इस मानसिकता को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है कि वो दुनिया का सरबराह नहीं है, वो उसकी सेंट्रलिटी नहीं है, और चीन के अंदर इस संबंध को लेकर, भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर आखिर आप क्या पढ़ते हैं? सही कहा आपने, क्वेश्चन प्रश्न किया है ये कि सर आपको एक रोकना चाहूंगा, इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से आप तक पहुंचाते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब समरकंद में किर्गिस्तान तजाकिस्तान की बातचीत। देखिए, आज सुबह हमने आपको बताया था किस तरीके से दोनों देशों में तनाव है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो जो युद्ध विराम है उस पर दोनों देशों में सहमति बनी हुई है। समरकंद में किर्गिस्तान तजाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक से जानते हैं कि किर्गिस्तान तजाकिस्तान में सुबह जो खबर आई थी तनाव की, अब शाम होते होते बातचीत से रास्ता बनता हुआ दोनों देशों के बीच नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है रोमाना, इस मुलाकात की तस्वीर। और ये मुलाकात जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि ये मुलाकात कोई पहले से ऐसा तय नहीं था कि कोई ऐसी बायलैटरल होनी है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। लेकिन जो वहाँ पर स्थिति हुई बॉर्डर पर, और दोनों ही देशों ने दूसरे पर आरोप लगाया, उसके बाद यहाँ हुई। और हमारी जानकारी ये कि रूस ने उसमें अहम भूमिका अदा की है इस मीटिंग के होने में। और इस मीटिंग के साथ में सीज फायर पहले अनाउंस कर दिया गया था। सीज फायर अनाउंस होने के बाद ये मीटिंग हुई है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पड़ोस में ही आर्मीनिया अजरबैजान में जंग के हालात फिर से बन गए हैं। दोनों ही यहाँ पर डायलॉग पार्टनर, इसी तरह से तजाकिस्तान किर्गिस्तान, ये दोनों मेंबर स्टेट हैं, और इनके बीच में किस तरह से ये टकराव की नौबत आ गई थी, तो इन्हीं सब मद्देनजर में ये बातचीत हुई है। रूस का अहम किरदार है, और फिलहाल सीज फायर पर सहमति बन गई है। बिल्कुल, सीज फायर पर सहमति बन गई है। अभिषेक, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का तो मामला सुलझ गया, लेकिन भारत और चीन के बीच मामले और दरारें अभी भी बरकरार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।